गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स अपन ने प्रीवियस वीडियो में 7.1 की बात की थी, आज अपन लेके आ रहे हैं 7.2 और 7.2 में आपके पास में देखो चैप्टर का नाम था आपके पास में क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट ये आपके पास में चैप्टर था, ठीक। तो यहां पर देखो क्यूब का मतलब तो मैंने बताया था कि पावर में n, मान लो कोई नेचुरल नंबर उसकी पावर 3 लगना, ये तो क्यूब हो गया। और क्यूब रूट के लिए सिंबल बताया था ये वाला, मैंने यही बताया था पिछले वीडियो में। या फिर मान लो किसी भी नंबर दे रखा उसकी पावर 1/3 होना, यही कहा था मैंने आपके पास में। जैसे यहाँ पे n नेचुरल नंबर, यहाँ पे भी n नेचुरल नंबर, ये आपके पास में क्यूब रूट के होते हैं, ये क्यूब का होता है आपके पास में, ठीक। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मेथड से आपको इसका क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। आपके पास में जो नंबर दे रखा है उनका क्या करना, आपको प्राइम फैक्टर मेथड से क्यूब रूट निकालना है। तो मैं देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास में ले लेता हूं। सबसे पहले फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 और नंबर दे रखा है यहां पर 110592। इसका क्या करो आप लोग यहां पर क्यूब रूट, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड से। प्राइम फैक्टर मेथड से करें इसमें, तो आप लोग देखोगे यहां पर सबसे पहले तो 110592 यूनिट डिजिट देखे तो यूनिट डिजिट का आपके पास में यहाँ पे 2 आई है, वो क्या आपके पास में इवन नंबर। इवन है तो ये फिर किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले 2 से। तो 2 से डिवाइड कर दो आप लोग, किसी से डिवाइड ना हो तो वैसे डिवाइड करके देख सकते हो। बाकी का तो देखो 2 का 11 में डिवाइड करोगे तो 5 टाइम जाएगा, बचेगा 1। 1 के आगे लिखा भी नहीं 0, तो 10 बन गया। फिर ये 5 टाइम जाएगा, फिर 5 में दोगे तो 2 टाइम जाएगा, कैरी बचेगी 1। 1 के आगे उतारोगे 9 तो 19 बन जाएगा। फिर जाएगा ये 8 टाइम, सॉरी 9 टाइम जाएगा, कैरी बचेगी आपके पास में 1। 1 के आगे उतारा मैंने 2 तो कितना हो गया 12, ये जाएगा 6 टाइम, ठीक। फिर आगे देखोगे तो यूनिट डिजिट के आगे आपके पास में फिर इवन आ गई, तो फिर इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। तो 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 यानी कि 1 बच गया आपके पास में। 5 में से 4 सेपरेट करोगे तो 1। 1 के आगे लिखा 5 तो कितना बन गया 15। 15 को फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम, फिर बचेगा 1। 1 के आगे लिखा मैंने 2 तो कितना बच गया, बन गया 12 तो 6 टाइम। फिर 9 को डिवाइड करोगे 4 टाइम, 16 हो गया 8 टाइम। फिर 2 से डिवाइड कर दोगे इसको 1। देखो यूनिट डिजिट आपके पास में अभी भी 8 ही आ रही है, यानी कि इवन डिजिट आ रही है, तो 2 से डिवाइड करते जाओगे, ये 3 टाइम, फिर ये 8 टाइम, फिर आपके पास में ये 2 टाइम, ये 4 टाइम, फिर 2 टाइम्स 2 से ये 6 टाइम, फिर आपके पास में 9 टाइम, ये आपके पास में 1 टाइम, ये आपके पास में 2 टाइम। फिर आगे इसको किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये देखो 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। फिर किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से, तो 1 टाइम, 7 टाइम, 2 टाइम, 8 टाइम। अब देखो आप लोगों ने यहां तक मैंने क्यूब नंबर लिखा था, एक क्यूब नंबर लिखा था मैंने, पता हो तो आपके पास में 1728। पिछली वीडियो में मैंने एक स्टार्टिंग में बताया था आपको एक परफेक्ट क्यूब नंबर ये बताया था, और ये किसका था परफेक्ट क्यूब नंबर, पता था तो आपको ये बताया था मैंने 12 का क्यूब। किसका क्यूब, 12 का। अब आगे ध्यान दो, यदि ये 12 का क्यूब आपको पता चल गया तो आगे वाले ट्रिपलेट पे नजर दौड़ा लोगे और क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे। बाकी का तो इसका प्राइम फैक्टर मेथड से करते हुए चलना है आपको। फिर यूनिट डिजिट के आगे आपके पास में यहाँ पर 8 आ गई, इवन आ गई, तो फिर 2 से डिवाइड करोगे आपके, तो ये 8 टाइम बचेगा, 6 टाइम, फिर ये 4 टाइम, फिर किससे जाएगा आपके पास में 2 की टेबल से, तो 2 की टेबल से ये 4 टाइम, ये 3 टाइम और ये 2 टाइम, फिर 2 की टेबल से 2 टाइम, 1 टाइम और 6 टाइम, फिर 2 की टेबल से ये आपके पास में यहाँ पर 1 टाइम, 0 टाइम, 8 टाइम, फिर 2 की टेबल से आप कितने लोग यहाँ पर ये 5 टाइम, 4 टाइम, फिर 2 की टेबल से 27 टाइम चला जाएगा ये। फिर 27 को डिवाइड कर दो
फिर से 3 से, तो ये चला जाएगा 9 टाइम, फिर 9 को डिवाइड करोगे तो 3 टाइम, फिर 3 को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम। ठीक, तो ये आप लोगों ने क्या कर लिया, इसका प्राइम फैक्टर मेथड कर लिया। अब इनको क्या लिख दो आप लोग यहाँ पर, इसमें लिख दो मल्टीप्लाई के रूप में, फैक्टर के रूप में, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम तो 2 दे दिया आपके पास में, 5 6 टाइम 7 8 9 10 11 12, और 3 कितने टाइम दे दिया यहाँ पे, 3 टाइम, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम लिख दिया यहाँ पर। तो अब क्या बना दोगे, इसके ट्रिपलेट बना दोगे। ठीक, और ये ट्रिपलेट बन गया। तो देखो 2 मल्टीप्लाई, इसका एक 2 ले लो, एक 2 इसका ले लो आप लोग, और एक 2 इसका ले लो। 4 ट्रिपलेट में दे 2 2 के, तो 4 2 आगे बाहर, एक ट्रिपलेट बना 3 का, तो 3 भी एक बाहर आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 48। यानी कि जो आपने परफेक्ट क्यूब नंबर निकाला है किसका, प्राइम फैक्टर मेथड से, ये किसका आपके पास में 48 का, ये इसका आंसर आ गया जी। तो उम्मीद करता हूं जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास में देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया है यहां पर स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें पूछा गया है ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन में बोला गया है क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। यदि एक ओड नंबर का क्यूब करते हो तो वो क्या एक आपको इवन नंबर मिलेगा। ये बात देखो, तो जैसे अपन ने एक ओड नंबर 3 ले लिया, इसका क्यूब किया तो वो कितना आया था 27। तो ये 27 क्या इवन है क्या आपके पास में, नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। इसी प्रकार ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। यहां पे बोला गया कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है वो हमेशा, सॉरी इसमें बोला गया नॉट एंड विथ 2 0, यानी कि 2 0 पे समाप्त नहीं होता। तो इसने खुद ने कहा है कि 2 0 पे समाप्त नहीं होता एक परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक, तो ये बात क्या रहेगी आपके पास में यहाँ पे ट्रू रहेगी। कैसे, जैसे अपन ने 10 का क्यूब करते हैं यहाँ पर, तो 10 का क्यूब कितने 0 पे खत्म होगा 3 0 पे, 2 0 पे खत्म नहीं होगा आपके पास में। तो ये आपके पास में कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि इसने खुद ने कहा है कि नॉट एंड विथ 2 0, 2 0 पे खत्म नहीं होती। फिर अगला इसमें बोला गया है इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5 एंड इट्स क्यूब एंड विथ 25। इसने कहा गया है कि एक नंबर ले लो आपके पास में, कि एक परफेक्ट सॉरी एक नंबर ले लो जिसका अपन स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने पे वो उसका स्क्वायर 5 पे खत्म हो रहा है, लेकिन उसी नंबर का जब अपन क्यूब करें तो वो 25 पे खत्म होता है। तो ये बात आपके पास में ट्रू है या फॉल्स, इसके लिए केवल एक ही नंबर आपके पास में ट्रू करने के लिए, बाकी के सारे नंबर फॉल्स के लिए रहेगा। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे 5 का स्क्वायर करते हैं अपन यहाँ पर, तो क्या था 25 एंड 5 पे खत्म हो गया, लेकिन जब 5 का क्यूब करते हैं तो ये 25 125 आएगा और 25 पे खत्म हो गया। लेकिन जैसे अपन ने नंबर मान लो 15 ले लिया यहाँ पर, क्या ले लिया 15 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 225, 5 पे खत्म हो गया। लेकिन जब 15 का क्यूब करते हो आप लोग तो ये हो जाता है यहां पर 3375, यानी कि किस पे खत्म हो रहा है 75 पे, किस पे खत्म हो रहा है 75 पे। तो ये कंडीशन भी क्या हो गई आपके पास में यहाँ पे फॉल्स हो गई। इसमें ये कहा था इफ एनी नंबर, कोई भी नंबर मान लो आप लोग, तो एनी नंबर मैंने 15 माना तो 15 तो आपके पास देखा कि एंड तो 5 पे हो गया, लेकिन इसका क्यूब किया आपने तो 75 पे खत्म हो रहा है। तो ये बात क्या हो जाएगी आपके पास में यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद में बोला गया आपके पास में देयर इज नंबर परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। आपके पास में बोला गया है देयर इज नंबर परफेक्ट क्यूब, कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है विच क्या वो 8 पे खत्म होता है। तो ये बात आपने देखी थी कि 12 का क्यूब किया या 2 का क्यूब किया तो आपके पास में क्या था 8 आया था उसका, एंड 8 पे खत्म हो रहा था। तो कुछ जो आपके पास में 2 नंबर के अकॉर्डिंग बात कर जाए
तो वो क्या रहेगा इसके लिए ट्रू रहेगा। अदरवाइज मान लो और कोई नंबर ले लिया जाए तो उसके लिए फॉल्स रहेगा। जैसे 3 का क्यूब करते तो 8 पे खत्म नहीं होता, ओनली 2। जिस नंबर की यूनिट डिजिट 2 होगी उसी का जब अपन क्यूब करेंगे तो वो एंड किस पे होगा, 8 पे खत्म होगा। अगला बोला गया है द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट। ठीक, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, कोई 2 अंकों की कोई नंबर है उसका अपन ने क्या किया क्यूब नंबर, मे बी ए 3 डिजिट, तो वो अपन को कितना मिलेगा 3 डिजिट का आंसर मिलेगा। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो यहां बात करें कि जैसे अपन ने यहां पर 2 डिजिट का 10 का अपन ने क्यूब किया, 2 डिजिट का है तो कितना आया 1000। अब ये 3 डिजिट का है या 4 डिजिट का आपके पास में यहाँ पर, तो ये आपके पास में आया वो 4 डिजिट का है, तो एक स्टेटमेंट क्या हो गया आपके पास में यहाँ पे फॉल्स हो गया। फिर अगला दे रखा है यहाँ पे द क्यूब ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का कोई नंबर दे दिया, मे हैव 7 और मोर डिजिट, यानी कि 1-2 अंकों वाले नंबर का अपन जब क्यूब करते हैं यहाँ पर तो उसका जो यूनिट डिजिट मिलते हैं, क्यूब नंबर का डिजिट मिलेगा वो 7 डिजिट का या 7 डिजिट से अबव मिल सकता है। तो ये बात आपके पास में ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो ये कंडीशन के लिए बता दूं तो ये कंडीशन आपके पास लिए फॉल्स होगी, क्योंकि आप बड़े से बड़ा नंबर ले लोगे तो भी उसका क्यूब नंबर 7 डिजिट तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक, यानी कि 2 अंकों वाला कोई भी नंबर ले लोगे इसका क्या नहीं पहुंच पाएगा यहां पर कि 7 डिजिट तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे अपन 3 डिजिट का लेते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 100 लिया आपने, इसका जब आप लोग क्यूब करोगे तो देखो 1 का तो क्यूब 1 होता है, लेकिन जो 0 दे रखा है उनको 3 टाइम लिख देना है, यानी कि डबल यहां पर, तो कितना हो गया आपके पास में यहां पर 7 डिजिट यहां आ गया आपके पास में। तो ये बात आपके पास में 3 डिजिट के लिए स्मॉलेस्ट 100, लेकिन जब 99 का क्यूब करते हो आप लोग यहां पर तो ये आपके पास में 7 डिजिट का नहीं आएगा क्यूब नंबर, लास्ट 6 डिजिट का आपके पास में क्यूब नंबर मिल सकता है जब 2 डिजिट का कोई 2 अंक वाले नंबर का क्यूब करते हैं तब। फिर अगला बोला गया द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में बी सिंगल डिजिट नंबर, यदि आप एक सिंगल डिजिट 1 अंक की वाली संख्या का क्यूब करते हो तो उसका रिजल्ट मिलेगा वो 1 अंक का ही मिलेगा क्या, ये बात पूछा गया है। तो ये बात भी क्या रहेगी यहाँ पे फॉल्स रहेगी, क्योंकि इसके लिए देखो आप लोग 1 और 2 का क्यूब करते हो तो आपके पास में सिंगल डिजिट मिल जाती है, लेकिन जैसे 3 का क्यूब करते हो तो आपके पास में 2 डिजिट मिल गई 27, 2 डिजिट मिल गया आपके पास में 2 अंक मिल गए। तो ये बात कंडीशन के लिए क्या रहेगी 1 और 2 के लिए तो ट्रू है, लेकिन बाकी के और सिंगल डिजिट के लिए यानी कि 3 से लेकर 9 तक का क्यूब करते हैं अपन तो उसमें 2 डिजिट का भी मिल सकता है 3 डिजिट का भी मिल सकता है, तो रिक्वायरमेंट क्या रहेगी इसकी भी फॉल्स रहेगी। फिर थर्ड क्वेश्चन बोला गया है यू आर टोल्ड दैट 1331 दे रखा आपके पास में 1331 एक परफेक्ट क्यूब नंबर, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। यू कैन गेस विदाउट परफेक्ट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। सारे जो आपके पास में जो नंबर दे रखा है इसका विदाउट आप लोग क्या करोगे प्राइम फैक्टर से पता कर सकते हो क्या कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो इधर ध्यान दो, जैसे आपके पास में नंबर दे रखा है तो ये आपको पता है 11 का क्यूब है, मेरे को पता है 11 का क्यूब है, आपको भी पता होना चाहिए 11 का क्यूब है। इसी प्रकार विदाउट कैलकुलेशन के अपन को सोल्व करना है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है नहीं। तो जैसे नंबर ले लिया मैंने यहां पर 32768 ये ले लिया यहां पर, और विदाउट प्राइम फैक्टर से पता करना है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे राइट हैंड साइड से आप लोग 3 डिजिट के क्या बनाओगे पेयर बनाना है। इधर वाले में चाहे आपके पास में 2 डिजिट बच जाए 1 डिजिट आ जाए या 3 डिजिट आ जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन अपन को इस साइड से 3 डिजिट का बनाना पेयर। अब यहाँ 2 डिजिट रह गया आपके पास में तो 2 डिजिट भी पेयर में ले सकते हो आप लोग। फिर आप लोग इसका यूनिट डिजिट चेक करोगे इधर वाले राइट हैंड साइड से, तो यूनिट डिजिट क्या दे रखा आपके पास में 8, और 8 आप लोग 8 देखते हो तो 8 किसके यूनिट डिजिट में आता है 2 के क्यूब में यूनिट डिजिट 8 आता है आपके पास में, ये आता है। तो जब इसका परफेक्ट क्यूब करोगे ठीक क्यूब रूट निकालोगे आप लोग तो आप लोगों के पास में इसका यूनिट डिजिट आंसर का यूनिट डिजिट तो क्या रहेगा 2। फिर उसके बाद में इस ग्रुप को छोड़ो और बाकी का देखो अगला नंबर क्या है 32। तो 32 से पहले आने वाला परफेक्ट क्यूब नंबर देखोगे 32 से पहले आने वाला परफेक्ट क्यूब नंबर, तो 32 से पहले परफेक्ट क्यूब नंबर क्या था
27 और ये किसका था आपके पास में यहाँ पर, ये था 3 का क्यूब। किसका क्यूब था, 3 का क्यूब। तो आप लोगों ने किसका क्यूब किया, 3 का, तो यानी कि इसका 10th डिजिट आएगा वो क्या आएगा आपके पास में 3। यानी कि ये विदाउट कैलकुलेशन से पता कर लिया कि एक परफेक्ट क्यूब किसका है 32 का, यानी कि 32 का क्यूब नंबर कितना है 32768। ये आपके पास में इसका आपने विदाउट कैलकुलेशन से सोल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और जो आपके पास में चैप्टर नंबर 7 था ये कंप्लीट होता है। अपन नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।